हर कोई इस जीवन में तृष्णा के पीछे भागता रहता है। कोई कम भागता है, कोई ज़्यादा भागता है, लेकिन हर किसी के अंदर तृष्णा होती है। तृष्णा आखिर है क्या? शाब्दिक अर्थ इसका प्यास है, लालसा है, इच्छा है, कामनाएं हैं। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई तृष्णा छिपी बैठी है। और भक्ति में, ईश्वर भाव में समर्पित होने के क्रम में सबसे बड़ा जो अड़चन है, ये तृष्णा ही है। ये तृष्णा मन को अशांत किए रहता है। तो इस तृष्णा को अंत कैसे किया जाए और ईश्वर के प्रति समर्पण को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सुंदरकांड में हनुमान जी के द्वारा बोला गया जो पंक्ति है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। जब सीता जी अपने दुख के बारे में बताते रहती हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी से पूछते रहती हैं कि रामचंद्र जी को मेरे बारे में पता है या नहीं है, तो एक पंक्ति है जो हनुमान जी ने बोला है, और उस पंक्ति में बहुत गहरा छुपा आध्यात्मिक रहस्य है। उस आध्यात्मिक रहस्य को हम तृष्णा से जोड़ के और तृष्णा को दूर कैसे किया जाए, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो वो पंक्ति है क्या? अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुषि नहीं राम दोहाई। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुषु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपि सहित अहिए रघुवीरा। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अहिए रघुवीरा। इसका मतलब क्या है? हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। अब ये पंक्ति तो सिंपल है, सहज है, इसमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, पर हम देखते हैं इसका गूढ़ रहस्य, इसमें क्या छिपा है। तो अगर हम भक्ति भाव में प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर भक्ति जगती है, तो हम हर कोई को अपना स्वरूप मानने लगते हैं और हर किसी के दुख को दूर करके उसको भक्ति भाव में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा भेदभाव मिट जाता है। हमसे कोई अलग महसूस नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि ये संसार भक्तिमय हो जाए, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, तो उसका ऑटोमेटिक दुख दूर हो जाएगा। लेकिन असली भक्त की पहचान क्या है? असली भक्त की पहचान ये है कि वो दूसरे का कष्ट अपने ऊपर ना ले, वो उसी को एबल करे कि तुम अपने भक्ति को बढ़ाओ, तुम अपने अंदर भक्ति जगाओ। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि माँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी ही तुम्हें उठा के ले जा सकता हूँ, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है, विधि का विधान नहीं है। प्रकृति ने मुझे उसके जो भी चलन है उसको रोकने का आज्ञा मुझे नहीं दिया है। तो भक्ति करने के बाद हम
जिस भी आराध्य को पूजते हैं, जिस भी आराध्य का ध्यान लगाते हैं, जिस भी आराध्य का भक्ति करते हैं, हम उसकी तरह होते जाते हैं। हमें प्रकृति सब चीज़ देने लगती है, शक्तियाँ देने लगती है, और अगर हम चाहें तो हम किसी का भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो प्रकृति हमें साथ में ये भी समझाती है कि ये हमेशा जानो कि सब चीज़ मेरे कंट्रोल में है, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये अहंकार का भाव ना आए। तो लास्ट में क्या होता है, भक्ति करते करते थोड़े देर हमें लगता है कि हमने अहंकार को छोड़ा है, हम प्रेम में बह रहे हैं, हम आनंद में प्रस्फुटित हो रहे हैं, हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास अलौकिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ, रिद्धियाँ ये सब आती हैं तो हम हमारे व्यवहार को चेंज करती हैं और हम चाहते हैं हम किसी का कष्ट दूर कर दें। और अगर सही से चाहेंगे तो कष्ट दूर भी हो जाएगा। लेकिन प्रकृति ने हमें ये आज्ञा नहीं दिया है कि हम किसी के कष्ट को दूर कर दें। तो हम इस रहस्य को समझते हैं। हनुमान जी ने भी यही बात बोला कि माँ आप कुछ दिन और धीरज रखिए। तो कोई भी अगर अच्छा आदमी होगा, जो अच्छा भक्त होगा, जिसने भक्ति के रहस्य को समझा है, वह कोई जादू नहीं दिखाएगा, कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा। वो बोलेगा कि ईश्वर के प्रति समर्पित होने का कोशिश करिए, स्वतः सब ठीक हो जाएगा, समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। तो उसके कहने में बहुत सारा छुपा हुआ रहस्य है कि अपने अहंकार को मिटाइए, अपने तृष्णा को थोड़ा दूर कीजिए और आप समर्पित होइए उसके प्रति। आपका कार्य इसी तरह हो जाएगा। तो उसने तो पूरा बात बता दिया। तो हनुमान जी ने बताया कि भक्ति का मतलब ये है कि आप धीरज रखें, आप समर्पित हों, ईश्वर खुद ही आएंगे। हाँ, लेकिन जब दूसरी पंक्ति वो बोलते हैं कि कपि सहित अहिं रघुबीरा, हाँ, लेकिन मैं लाने के लिए कपि जरूर साथ में आएगा, मतलब मैं जरूर उनको लेके आऊँगा। ये बात उन्होंने कहा है। तो किसी के कष्ट को दूर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके कष्ट को दूर कर दें किसी चीज़ से, जबकि उसको एबल बना दें, उस ऐसा प्रकाश पुंज उसे बना दें कि वो खुद ही एबल हो जाए सब चीज़ को दूर करने के लिए। ये भक्ति का रहस्य है। और हनुमान जी इन पंक्तियों में सीता जी को ये बात समझा रहे हैं। तो सीता जी कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति समर्पित थी। उनका तृष्णा भी ईश्वर के लिए ही था और कुछ नहीं था। वो पूरे मन से चाहती थी कि रामचंद्र जी कहाँ हैं, उन्होंने मुझे छोड़ के क्यों रखा है, वे कैसे हैं, वो मेरे बिना कैसे रह सकते हैं। एक क्षण भी उन्हें रामचंद्र जी से अलग नहीं पाया गया। लेकिन उनका जो दुख था उनके फिजिकल बॉडी के लिए था और वो समाज के लिए कुछ सिखाने वाला था कि हम मनुष्य के योनि में बहुत सारे अवस्थाओं को पार करते हुए आते हैं, हम ग्रेजुअली इस अवस्था में आते हैं। तो कुछ पहले के हमारे कर्मबद्ध कह लीजिए जिसके कारण हम आते हैं, या फिर कह लीजिए ईश्वर का विधान जो हमारे बॉडी को डिके करेगा, उसके अनुसार हमें कुछ न कुछ दुख सुख हर मात्रा में झेलना पड़ता है। तो सुख झेलने के समय हम सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है तो हमारे ऊपर पहाड़ टूट जाता है और हम बिखर से जाते हैं और हम गिरने लगते हैं, हारने लगते हैं। और गिरने हारने के कारण फिर से हम उस जाल में फंसते हैं और हमें फिर से आना पड़ता है प्रयास करने के लिए। और ये निरंतर चलता रहता है। माया अपना खेल
टिकी रहती है और हम इस प्रयास में चलते रहते हैं। हम कहीं न कोई तृष्णा पालते रहते हैं और उस तृष्णा में फंसते रहते हैं। गुरु नानक जी जो थे वे कहते थे कि वे अपने ईश्वर को निराकार मानते थे। वे कहते थे कि निराकार ने ये सृष्टि को बनाया ही भक्तों के लिए है। भक्त चाहें तो ये सृष्टि में जितने भी संपदाएं हैं वो भक्तों के भोगने के लिए है। जो भोगने युक्त वस्तुएं हैं वे भी चाहते हैं अंदर से कि हमें कोई भक्त मिले जो हमें भोगे। जितने भी हम देख रहे हैं फल फूल और सृष्टि में जो भी चीज़ महसूस करने योग्य है वे सब भक्त के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। तो निराकार ने ये भक्त के लिए बनाया है, लेकिन वो भक्त बनने के लिए ऐसा गुण होना चाहिए कि आप प्रकृति की छेड़छाड़ न करके प्रकृति के प्रति समर्पित रहिए और आपके अंदर वो भावना रहे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें मेरा भला है, ये मैं समझता हूँ। और धीरज रखे हुए हैं, पेशेंस रखे हुए हैं। उस समय अपने अंदर निगेटिविटी को हावी न होने दें, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने न दें, तो हम तृष्णा को टैकल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ क्या है? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे अंदर ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का भजन, ईश्वर का मंत्र, ईश्वर का नाम, वो निरंतर हम स्मरण करते रहें। उस स्मरण करते करते हम अपने अंदर जो विकारें हैं, जो भी कठिनाई है जो हमें भक्त बनने में रोक रही हैं, उसको धीरे धीरे दूर करें। ये एक दिन की दिनचर्या नहीं है कि एक दिन में हमने माना और हम ठीक हो गए, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि वो कोई ना कोई तृष्णा में फंस ही जाएगा। और जब तक ये तृष्णा रहेगी तब तक ईश्वर की तरफ उन्मुखता वैसी नहीं होगी जैसे कबीर की थी, जैसे रामकृष्ण परमहंस की थी, जैसे विवेकानंद की थी, जैसे समर्थ गुरु बाबा जी की थी, जो कि अभी भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनका वैसा भाव नहीं है। तो उसको समझने के लिए हमारे अंदर ये भक्त का भाव होना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों को न तोड़ते हुए, उसका सम्मान करते हुए, जो सामने वाला व्यक्ति है, विशेष है, उसको ही ये नाम की शक्ति दे दें, मंत्र की शक्ति दे दें, ईश्वर की शक्ति दे दें और उसको ही बोले कि आप खुद अपना प्रयास करिए और निराकार जो है उसकी शरणागति ले लीजिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो हनुमान जी इतने बड़े भक्त होके और हनुमान जी ने वो सशरीर मौजूद हैं, लेकिन वो दिखेंगे कैसे? तो उसको दिखने के लिए हमारा वाइब्रेशन भी होना चाहिए, हमारा खुद का साधना इतना होना चाहिए कि वो दिखें। हम लोग तो तृष्णा में फंसे हुए लोग हैं, हर कोई कुछ न कुछ तृष्णा में फंसा हुआ है। एक कार्य हमसे पूरा नहीं हो पाता। अगर हम रोज दिन हमें कह दिया जाए कि आप सुबह में उठिए और उठ के ईश्वर का स्मरण करिए, वो भी हम रेगुलरली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 100 विकल्प हैं मौजूद कि आज मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। हम तृष्णा में लगे हुए हैं और आज का परिवेश भी ऐसा हो गया है। मानसिक अशांति के दौर से सब कोई गुजर रहा है, हर कोई मानसिक रूप से अशांत है। और हनुमान इसमें आध्यात्मिक महागुरु हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क को इतना शांत किया है कि वो हमेशा ईश्वर में लीन रहते हैं। तो हनुमान की भक्ति को समझने के लिए हमें वैसा भक्त बनना पड़ेगा, हमें वैसा साधना करना पड़ेगा। हमें निरंतर नाम स्मरण,
मंत्र जाप, आध्यात्मिक ध्यान, आध्यात्मिक भजन, कीर्तन, पूजा, जो भी हम क्रियाएं कर सकते हैं समर्पित होके, वो करना पड़ेगा, ताकि हम उसके भरोसे पे हो जाएं, ना कि हमारा अहंकार रहे कि मैं इस स्थिति को चेंज कर सकता हूँ। अगर आप कहीं भी आग लगा हुआ है और लकड़ी डालते जाइएगा तो आग और धधकेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ईश्वर के भरोसे होके नहीं कर्म कीजिएगा, तब तक आप तृष्णा को बढ़ाइएगा ही, तब तक आप माया के जाल में फंसिएगा ही। तो इस तृष्णा से हटने के लिए, इससे निकलने के लिए हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा। और जब उसका सहारा हमने ले लिया तो हमें हर जगह वही दिखना चाहिए कि प्रभु आप ही हर जगह मौजूद हैं। आप जो करवा रहे हैं आप कर रहे हैं, आप ही करवाने वाले हैं। मैं कोई नहीं हूँ, मेरा अहंकार आपको समर्पित है, आप ही करिए। आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, ये भाव अपने अंदर पैदा कर लेना है। और ये पैदा करते ही हमारा तृष्णा जो है कम होने लगता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि एकदम कम हो जाता है, लेकिन आपके जीवन में फिर आनंद महसूस होने लगता है, आप प्रेम भाव में रहते हैं, आप अशांत होना छोड़ देते हैं, आपके अंदर सरलता आ जाती है, सभ्यता आ जाती है, सौम्यता आ जाती है, क्योंकि आपके अंदर उस ईश्वर का जो गुण है वो प्रवेश करने लगता है, आप विनम्र होते चले जाते हैं। तो ये एक दिन का चीज़ नहीं है, ये हर एक दिन का चीज़ है। और कोई भी अवस्था से भागने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हर कोई की अवस्था भिन्न है। हमें कुछ है दूसरा पारिवारिक परिवेश मिला है, किसी और को कोई दूसरा पारिवारिक परिवेश मिला है। तो जो भी परिवेश मिला है वो हमारा कर्मबद्ध है, वो कर्मों का हमारा बंधन है। जब तक हम वो क्रियाओं में उसको करेंगे नहीं उसके समर्पित होकर, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तो हम यही सीखते हैं पूरे सुंदरकांड से कि डूअर मत बनिए, उसके भाव में समर्पित रहिए, चेंजर मत बनिए, आप विनम्र रहिए, अपने पे अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। आप कभी भी न हारिएगा न हारे हैं, आप हमेशा जीतते ही आए हैं और आप हमेशा से हैं, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का वास है। इस बात को समझ लेना है और जीवन में आनंदित और प्रफुल्लित हो जाना है। उसके बाद कोई सा भी कठिनाई आए उसको वीरता से मुस्कुराते हुए हमें झेलना है और आगे बढ़ना है, ईश्वर के पथ पे आगे बढ़ना है, उस शरणागति पे बढ़ना है। जो आध्यात्मिक चेतना जो है इस पूरे सृष्टि को, इस भूखंड को जो चला रही है, उसमें अपने को समर्पित करना है। तो आज हम ये प्रण करें कि हम अपने अंदर छिपी हुई जो भी तृष्णा है उसको हम देखेंगे, महसूस करेंगे और उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ये ईश्वर के नाम से, ईश्वर के मंत्र से, भजन से, कीर्तन से, जो भी क्रियाएं हमारे पारिवारिक परिवेश में जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सूट करता है, वो हम अपना के और प्रभु के चरणों में समर्पित होने का हर निरंतर प्रयास करें। यही हमारा आज का प्रण हो। और तब हम देखें कि हम कैसे उस परमानंद की अवस्था में, उस शून्यता में प्रवेश करते हैं जो सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए ही बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।